सूचना को लेता हूं। सबसे पहले सर्वश्री वृंची नारायण जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सवाल हमारा था उसके जवाब से मैं संतुष्ट नहीं था महोदय, और कल इस विषय को समयाभाव में आसन ने आज के लिए पुट किया था। महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहता हूं महोदय आपके माध्यम से कि 12 जून 2021 के पहले जो प्रक्रिया बहाल थी, जिसमें पिछली सरकार ने ऑनलाइन इसको शुरू कराया था महोदय, इससे बहुत हद तक भ्रष्टाचार पर रोक लगा था महोदय। और 1940 से लेकर 2008 तक का पूरा ऑनलाइन सारा डिटेल्स सभी डीडों का उसमें शामिल करा दिया गया था महोदय। उसे लाभ ये होता था कि किसी को भी अगर ऑनलाइन देखना हो वो निःशुल्क देख लेता था महोदय। अगर किसी को सर्टिफाइड कॉपी निकालना हो महोदय तो उसको मैनुअली जाने में समय लगता था, टाइम लगता था। तो अब वो 1 मिनट में महोदय ऑनलाइन पेमेंट करता था और तुरंत उसको सर्टिफाइड कॉपी निकल जाता था। मेरा सरकार से सिर्फ यही आग्रह है कि जानना चाहता हूं महोदय कि आखिर सरकार ने इसे बंद क्यों कर दिया महोदय। ठीक, माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ई निबंध कार्यालय के अंतर्गत पूर्व में विभाग पोर्टल द्वारा पक्षकारों को ऑनलाइन दस्तावेज खोज, निरीक्षण एवं सच्ची प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जा रही थी। उक्त ऑनलाइन मॉडल अंतर्गत निबंधित दस्तावेजों का खोज एवं निरीक्षण निःशुल्क था, जिससे राजस्व की क्षति हो रही थी। इस कारण राजस्व वृद्धि के उद्देश्य से दिनांक 12/6/2021 से डिसेबल कर दिया गया है। साथ ही साथ पक्षकारों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए इसे निबंधन अधिनियम 1908 के प्रावधानों के अनुसार ऑफलाइन रूप से निबंधन कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। सर्च मॉडल को डिसेबल करने के पूर्व विभाग को 1 वर्ष में ऑनलाइन खोज, निरीक्षण, सच्ची प्रतिलिपि से लगभग 2.5 करोड़ राशि की प्राप्त हुई थी तथा इसे डिसेबल करने के उपरांत 8 माह में ही लगभग 5 करोड़ रुपये की राशि ऑफलाइन खोज, निरीक्षण एवं सच्ची प्रतिलिपि के माध्यम से हुई है। संप्रति सरकार द्वारा जनहित में यह मॉडल को सिक्योरिटी फीचर की समीक्षा की जा रही है। साथ ही साथ अन्य राज्यों में लागू ऑनलाइन सर्च मॉडल की प्रणाली को भी समीक्षा की जा रही है। समीक्षा उपरांत सरकार द्वारा जनहित में इस व्यवस्था की सिक्योरिटी को सुधार कर तथा इसे सशुल्क बनाकर नागरिकों को पुनः उपलब्ध कराने की विचार रखती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह सिर्फ इतना ही महोदय, आप विषय को समझिए महोदय। कई बार बंधुदा ने भी सवाल उठाया, कई सदस्यों ने, कि जो आदिवासी झारखंड के हैं, मूलवासी हैं, उनकी जमीन की लूट हो रही है महोदय। मैं भी कह रहा हूं महोदय कि झारखंड में जो जमीन की लूट हो रही है उसके पीछे भू माफिया और अधिकारियों का गठजोड़ है महोदय। और बड़ी संख्या में जो हम लोग अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं कि आज जमीन को लेकर मर्डर हो गया महोदय, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए इस प्रकार का घोटाला है महोदय। मेरा आग्रह इतना ही है कि महोदय देखिए, एक और है कि वो जो ऑनलाइन था महोदय प्रक्रिया, उसमें अगर कोई प्रतिबंधित है जिसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती है तो हमको जमीन खरीदना है महोदय या किन्हीं को भी खरीदना है, वो जाएंगे देखेंगे महोदय ये प्रतिबंधित है, हम नहीं खरीदेंगे महोदय। तो मेरा आग्रह सिर्फ इतना ही है कि दुनिया ऊपर जा रही है महोदय। अब तो पान दुकान वाला भी महोदय, चाय दुकान वाला भी ऑनलाइन पेमेंट ले रहा है महोदय। तो सरकार आखिर ये 1942 के पहले 1857 में क्यों चलना चाह रही है महोदय, यही मैं जानना चाहता हूं महोदय। मेरा आग्रह बहुत ही विनम्रता पूर्वक आसन संरक्षण दे। ये कल्याणकारी स्टेट है महोदय। ये कह रहे हैं कि रेवेन्यू का मामला है, 2.5 करोड़ रुपया रेवेन्यू की बात कर रहे हैं महोदय। 1,01,101 करोड़ रुपए का आपका बजट है महोदय, 2.5 करोड़ रुपए का क्या कीमत है महोदय आप, और वो भी तो आपको शुल्क देने के लिए तैयार है। वो आप जैसे ही ऑनलाइन आप बिना पेमेंट का आप उनको दीजिएगा नहीं। तो मेरा आग्रह है कि सरकार जो उत्तर दे रही है, जो लिखा हुआ जवाब पढ़ रही है सरकार अगर अपने विवेक से अगर चिंतन करे, मैं आग्रह करता हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से
कि नए सदस्य होने के नाते हो सकता है कि थोड़ा नई विषय को समझ पा रहे होंगे। मेरा आग्रह इतना ही है, बहुत ही विनम्रता पूर्वक, कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री इसमें इंटरवेन करें। और राज्य हित में मेरा व्यक्तिगत इसमें कुछ भी नहीं है महोदय, और न मेरे क्षेत्र का मैटर है। जी, माननीय मंत्री जी जब उत्तर पढ़ रहे थे तो हम भी उनका उत्तर को बारीकी से सुन रहे थे। जी जी। तो उत्तर में आपने जिस चीज को मांगा है, जी जी, उन्होंने तो उसको देने के लिए भी इच्छा व्यक्त कर दिया है, जिनमें कुछ सुधार करके हम लोग उसको पुनः उसको करने के लिए जा रहे हैं। ये बात तो बोले महोदय ये क्या आप अध्यक्ष महोदय, नहीं। आप किसी का बैंक अकाउंट सार्वजनिक कर सकते हैं क्या? यही मामला है। हम लोग तो ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं देंगे। इसमें गरीब, अगर कोई गरीब आदमी का जमीन जागा है, उसको दबंग आदमी या पैसे वाले आदमी देख करके उसके साथ जबरदस्ती कर सकता है। मैं जवाब दे रहा हूँ महोदय, इन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की निजता इसमें हनन होगी, यही कहना है ना महोदय। यदि कोई अकूत संपत्ति अर्जित कर लिया महोदय गलत तरीके से, उसमें चढ़ेगा महोदय, तो समझ में आएगा कि इसने गलत तरीके से किया है। समाज उसको नंगे नजर से देखेगा, समाज में वो नंगा होगा महोदय। और इसमें निजता के हनन की कोई बात नहीं माननीय मंत्री जी। सीधे अगर महोदय माननीय ये पारदर्शी व्यवस्था बनाने की बात, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग की बात कर रहे हैं हम लोग। महोदय, अभी माननीय मंत्री जी पढ़ रहे थे, हम सुन भी रहे थे। उसमें साफ शब्दों में कहा है कि जो माननीय सदस्य ने बात को रखा है कि इसको इम्प्लीमेंट चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम लोग पैसा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसमें इनका कहना है, माननीय मंत्री जी का कहना है कि ऐसा चीज जो हम इसको जमीन का और कुछ मामला जो है या बैंक अकाउंट का, वो निजी होना चाहिए, सार्वजनिक रूप से उसको नहीं प्रचार किया जाए, ताकि इसमें कोई गलत इंटरप्रिटेशन हो सकता है। बस इसी बात को सावधानी से सरकार आगे नियम को ले जाने की काम कर रही है। नहीं महोदय, तो साफ है, उन्होंने तो कहा महोदय जा रहे। देखिए महोदय, आपको आपका आगे सुनिए। देखिए महोदय, सीधा है, जैसे ही बंद हो गया महोदय, सीधा लग रहा है कि ये सरकार जो गलत लोग है महोदय, ये सरकार जो भू माफिया है, उसको संरक्षण देने के लिए इसको बंद किया महोदय। और मेरा सीधा आरोप है सरकार के ऊपर कि सरकार इसको अविलंब वापस करे महोदय, नहीं तो महोदय आग लग जाएगा पूरे झारखंड में। जो आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है, जो कमजोर तबकों की जमीन लूटी जा रही है महोदय, जो दलितों की जमीन लूटी जा रही है, ये लूट को अगर बंद करना है सरकार को, तो अविलंब इस व्यवस्था में बदलाव लाने की आवश्यकता है। तुरंत फिर से शुरू करिए महोदय, यही मेरा सरकार से आग्रह है। चलिए, बदलाव के बारे में माननीय मंत्री जी बोले हैं, और निश्चित तौर पर इसको सोच समझ कर हम लोग करते हैं, ताकि किसी का भी अव्यवस्था नहीं फैले। अव्यवस्था फैलने की बहुत संभावना है। मेरा ये अधिकार है महोदय ध्यानाकर्षण में। सिर्फ एक समीक्षा बता दे महोदय, 3 महीने में करेंगे, 2 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में, ये बता दे मंत्री जी महोदय। माननीय मंत्री जी के श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ महोदय। गाइडलाइन लेने के बाद हम लोग बहुत जल्द बहुत माननीय मंत्री जी, बहुत जल्द तो रटा आप बोलिए ना, हम 3 साल में करेंगे समीक्षा, मुझे कहाँ आपत्ति है। आप एक समय सीमा तो दीजिए। 5-6 महीना, 5-6 महीना, चलिए कितने दिन में? 5-6 महीना, 5-6 महीने में। चलिए, कोई बात नहीं, आप 6 महीने में करिए, और 6 महीने तक राज्य को लुटवाते रहिए। यहाँ की जो जमीन संपदा, उसको लुटवाने का काम करिए। कोई दिक्कत नहीं, लूट वाली बात है ही नहीं, इसमें कोई लूट वाली बात। बैठिए मंत्री जी। उमाशंकर अकेला जी। अध्यक्ष महोदय,